7 दिन 7 लड्डू खा लीजिए, 7 तरह की बीमारियां दूर हो जाएगी। है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात। मैं कोई नई चीज नहीं लेकर के आई हूं, ना ही मन घड़ंत कोई आपको चीजें बताऊंगी। ये वो है जो आप लोगों की बहुत दिन से डिमांड थी, मेथी के लड्डू। मेथी के लड्डू बनाते टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या गलती ना हो जाए, इन चीजों का ध्यान रखें। मैंने बहुत सारे कमेंट्स में ये बताया कि इसे भरी सर्दी में खाया जाता है और इसको किस तरह से यूज में और क्या क्या और सावधानी रखनी है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। आज मैं सारी डिटेल में बताऊंगी। ये है मेथी। मेथी दाना सभी को पता है, आपने देखा है। मैंने बिल्कुल आधा कप के करीब, यानी कि आधी कटोरी है, छोटी कटोरी है ना, मैंने इतनी ही मेथी ली है। कभी भी आप पहली बार बनाएं, थोड़ी मात्रा में बनाइएगा, एक साथ ज्यादा मात्रा में नहीं बनाइए। क्यों नहीं बनाइएगा, इसके अभी मैं आपकी बात में बताऊंगी। इस मेथी को आपको अच्छे से बीन लेना है, यानी कि इसके अंदर कोई कंकर वगैरह या फिर खराब मेथी हो उसे आपको बीन लेना है, अच्छे से इसे साफ कर लेना है। मेथी के जो लड्डू बनते हैं इसे सर्दियों में ही खाए जाते हैं, जब बिल्कुल ज्यादा सर्दी आई हो, यानी कि संक्रांत, जनवरी से पहले पहले ही आपको इसे खाना है। दिसंबर के महीने में खा सकते हैं, नवंबर लास्ट में इसे बना सकते हैं। बस इसे जच्चा बच्चा को भी बना करके दिया जाता है। इसे हम दलिया जैसा पीस लेंगे, यानी कि दरदरा जैसे इसे हम पीस लेंगे। एकदम पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एकदम दरदरा जैसे मैंने पीसा है। आपने देखा है ना, बारीक एकदम जैसे दलिया होता है उससे बिल्कुल बारीक ऐसा मैंने पीस लिया है और इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसका नाप में अगर बात बताऊं, जितनी आपने मेथी ली है तो उतना ही आपने इसके अंदर दूध लेना है या फिर घी लेना है या फिर जो चीनी ले रहे हैं, सारी इक्वल क्वांटिटी होगी, जो भी आपके मीठा वगैरह डाल रही है वो। अब मैं यहाँ पर दूध ले रही हूँ। देखिए, दूध आपको तिगुनी मात्रा में भी आप इसे ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेथी भूनने के बाद तिगुनी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर आधी कटोरी की जगह 1 कटोरी में इसमें दूध डाल रही हूँ। दूध आप मलाई वाला ले सकते हैं। दूध आप इसमें गर्म करके ठंडा किया हुआ ही लीजिएगा, कच्चा दूध नहीं लीजिएगा। इसे हम मिक्स करेंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। अब मैं बताऊं, डबल दूध ले ले चाहे आप तिगुना दूध ले ले, इसमें कोई इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ इस मेथी को हमें फुलाना है बस। आप इसे भिगोएंगे ना तो आपको ऐसे पता लग जाएगा ये भीग गई है, और भीग करके बस अब इसे हमें ऐसे रख देना है बस। इसे कितनी देर के लिए रखेंगे हम? इसे 3 से 4 घंटे के लिए रख सकते हैं। इसे आप पूरी रात के लिए भी ढक करके रख सकती हैं। जब ज्यादा सर्दी होती है ऐसे कुछ खराब भी नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि ज्यादा टाइम और लग जाएगा तो आप इसे फ्रिज के अंदर रख दें, फिर बाद में सुबह निकाल करके रख दें। 7 से 8 घंटा आराम से ये चल जाता है। ठीक है, दूध हमने थोड़ा सा और डाल, देख रहे हैं अभी अभी में कितना ऐसे फूल गया है। ये एकदम जैसे सूजी फूल जाती है ना, पानी पीती है, ऐसे मेथी भी पेट में ये इसमें पानी पीती है पीसने के बाद। इसे हम ढक करके रख देंगे, इसे फूलने के लिए रख देंगे ताकि मेथी का कड़वापन ना हो। हाँ, अगर आप इस टाइम पे घी डालना चाहें तो आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। जैसे 50 ग्राम आपने मेथी लिए तो 150 ग्राम के करीब इसमें घी डाल करके आप इस तरह से भिगो करके रख दें। ये देखिए, इसे मैंने 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दिया है और अब ये देखिए अच्छे से जम गई है। जैसे चक्की होती है ना, हम चक्की बेसन की चक्की वगैरह खाते हैं, इस तरह से ये जम गई है। अगर थोड़ा सा आप इसमें और दूध डाल देते तो भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख रहे हैं एकदम से ये ऐसे हम जब इसे तोड़ेंगे तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और हम सारी इसको निकाल लेते हैं, फिर छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे। क्या होगा, अगर आप इसको गांठ सुद्धा इसे बनाएंगे ना तो ये गांठ रह जाएगी, फिर बाद में वो टूटेगी नहीं। तो इसे आप पहले अच्छे से इसे जैसे भुरभुरी सी हो उस तरह से आप कर लीजिए और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ठीक है, हमने निकाल ली है सारी। आप देख रहे हैं तिगुनी फूल गई है, जितनी हमने मेथी ली थी तिगुनी फूल गई है। ज्यादा मात्रा में क्यों नहीं बनानी चाहिए? सर्दी के मौसम में इसे खाया जाता है, इसमें ध्यान रखिएगा। अगर आपने इसमें ठंडा खा लिया तो आपके ये बीमारी ठीक करने की बजाय बीमारी को दुगना रूप ले लेगा, यानी कि दूसरा और रूप ले लेगा। इसी से क्या चीज ठीक होती है? इसे गठिया होता है या फिर पैर हाथों में सूजन आती है या फिर कहीं पर दर्द है, कमर दर्द है, इन सब के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे, धीमा करेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे मेथी। ध्यान रखिएगा, मेरी मोटी तले की कढ़ाई है इसलिए मैं 2 मिनट रुक रही हूँ, नहीं तो आप इसे जो है पहले ये सामान डाल करके उसके बाद आप इसे गैस की फ्लेम को ऑन करिए। घी डालेंगे, जितनी मेथी फूल करके तैयार हुई थी उतनी हम घी डाल रहे हैं। घी कम नहीं डालिएगा। मेथी की गर्माहट, मेथी की जो
हमारे शरीर में मेथी गर्माहट पैदा करती है, उसे कम करने के लिए, कड़वाहट को कम करने के लिए इसमें घी की मात्रा का ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो शरीर में खारिश की बीमारी हो जाती है। पता है आपको? अच्छा, जब आप इसे खा रहे हैं, इन लड्डुओं को जब आप खा रही हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए मैं इसे बिल्कुल तोड़ देती हूँ और इसे बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना, अगर आप साबुत छोड़ देंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। बनाते टाइम पे भारी तले का बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो ये चिपक जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगी, अभी थोड़ी देर नहीं करूंगी तो इसमें चिपकता हुआ भी आपको दिखा दूंगी। ये आप गलती नहीं कीजिएगा। भारी तले का कोई भी बर्तन हो उसमें आप इसे बना सकते हैं, जरूर नहीं है कि कढ़ाई में ही आप इसे बनाएं। अब आप इसे जब खा रही हैं, मेथी के लड्डू को जब आप खा रही हैं, तो ध्यान रखिए खटाई बिल्कुल भी नहीं खाइएगा, नहीं तो क्या होगा आपके शरीर में। ये हमारी दादी नानियां खाती थी। मेरी सास जब इसे बना करके खाती थी तो वो क्या करती थी, ठंडे पानी में हाथ नहीं देती थी, खटाई नहीं खाती थी, ठंड में नहीं जाती थी बाहर, जैसे ज्यादा ठंडा मौसम हो ना उसमें नहीं फिरती थी। जितने दिन इसे खाते हैं आप इसे बाहर आप नहीं जा सकते हैं, ठंड में ठंडे पानी में आप हाथ नहीं लगा सकते हैं, खटाई नहीं खाएंगे। खाएंगे तो क्या होगा, आपको एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाएगी और भी ज्यादा कोई भी दिक्कत आ जाएगी। अब मैं सिर्फ इसे मेथी को मैं इसे घी में ही पका रही हूं। आप इससे पहले आटा भून सकते हैं, आटा भून करके इसमें डालिएगा। मैंने क्यों आटा नहीं भूना है पता है? जब हम इसे आटा में भून देंगे तो ये काफी सारी मात्रा में बन जाती है और उसके बाद जो है फिर आप ज्यादा दिन तक इसे खाएंगे और खाने के बाद आपको फिर उतने ही दिन तक आपको जो है इसमें वो चीज रोकनी पड़ेगी। बिल्कुल हो चुकी है, आप देख रहे हैं हल्का सा इसमें रंग आ गया है, ये हल्की सी ब्राउन जैसे बादामी कलर होता है ना, ऐसा हो जाएगा। आंच की फ्लेम को धीमी रखिएगा। अब हम इसमें डालेंगे गोंद। गोंद कौन सा है? ये बिल्कुल बारीक वाला और व्हाइट गोंद है, देख लीजिएगा। अब मेरा सिस्टम आप देखिए, मैं कितना आपको सिंपल तरीके से, इजी तरीके से बताती हूँ ना, बगैर ताम झाम के खाना जो बनाना मेरा मिशन है वो आपको मैं बता रही हूँ। अब इसे डालने के बाद गैस की फ्लेम को आप तेज कर ले, क्योंकि मैं आपको दिखा रही थी ना इसलिए मैंने तेज नहीं किया था। अब गैस की फ्लेम को मैंने तेज किया। अब आप देखिएगा इसमें कैसे गोंद फूल रहा है। कई लोगों को जब गोंद पहले फुलाते हैं तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। आपको पता है, मैंने आपको गोंद के लड्डू बताए थे, उसे मैंने एकदम दवाई के रूप में बताया था। ये सब चीजें दवाई हैं। अगर आप इनके साथ छेड़छाड़ करेंगे, यानी कि आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं, न जाने कितनी तरह की चीजें डाल रहे हैं, तो वो आपको दिक्कत पैदा करेगी। ये दवाई है, आपका कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, जो एनर्जी होती है ना उसे डेवलपमेंट करने के लिए, इन चीजों का इसमें जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेगा। अगर आप नहीं ध्यान रखेगा तो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। बहुत लोगों की डिमांड थी, देख रहे हैं कैसे फूल रहा है। ये एक एक गोंद जो है फूल जाएगी, बिल्कुल कढ़ाई एकदम अच्छे से। इसलिए मैंने कहा था घी की क्वांटिटी कम नहीं रखिएगा। हमने गोंद कोई अलग से नहीं फुलाया। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि बगैर ताम झाम के मैं आपको खाना बनाना बताती हूँ, तो मैं चाहती हूँ जिन बच्चों को भी नहीं आता है ना, वो भी ये बना करके इसे आप कर सकते हैं। जिन लेडीजों को नहीं आता है वो भी। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो गोंद है जो फूल चुका था अच्छे से, अब इसमें कोई चटचट की आवाज नहीं आ रही, ये बहुत अच्छे से फूल गया है। अब क्या है, ये थोड़े थोड़े दाने हैं, तो अब इसे क्या करेंगे, देखिए थोड़ा थोड़ा सा ना कढ़ाई में भी लग गया था। अगर जब मैंने आपको दिखाया था कि थोड़ा सा मैं दिखाऊंगी आपको, थोड़ा सा लग गया। अब इसे हल्का सा आप ठंडा कर ले, या फिर गर्मा गर्म में ही आप इसे थोड़े से जो गोंद के जो दाने हैं इसे आप थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे नारियल का बुरादा। अब नारियल का बुरादा आपके पास नहीं है, क्या करें, तो आप गटको ले लीजिए। ऐसा सूखा गोला आता है, उसे आप चाहें तो आप इसे कद्दूकस कर ले या फिर कूट ले। दोनों में से आप जो आपको अच्छा लगता है आप कर ले और इसे मिक्सी में पीस करके इसको तैयार कर लीजिएगा। ये कितना डालना है, आप जितने आपने मेथी ली थी पीस करके कटोरी में नाप लीजिए, फिर वो पीस करके जितना हो उतना आप डाल दीजिए, बस यही हो गया। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था गोंद, जब मैंने इसके अंदर नारियल का बुरादा डाला है, कोकोनट जो आता है बाजार में वो मैंने डाला है। इससे क्या होगा, ये हल्की सी जो गर्माहट है उसी में ये सिक जाएगा। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूं इसी तरीके से आप बनाइएगा, तब तो ये आपको देगा फायदा। नहीं तो आपको जो है बहुत ज्यादा ये दिक्कत रहेगी। ये जो मेथी के लड्डू हैं, अब आप देख रहे हैं ये ठंडा हो गया है और थोड़े दाने दिखाई दे रहे हैं। ये आपको लड्डू बनाने में दिक्कत देगा, तो आपके पास जो मैसर होता है, सब्जी वाला मैसर होता है, उससे आप मैश कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से मैश करते हैं, या फिर आप हाथों की मुट्ठी के साथ आप इसे मैश कर सकते हैं। बस इसे मैश करना है ना। अब इसमें क्या है, अब आप कहेंगे इसमें तो कुछ ड्राई फ्रूट ही नहीं डला, इसमें तो कुछ भी नहीं डला। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं डला। अगर मैं आपको पारंपरिक तरीके से सच्ची सच्ची बात बता करके अगर मैं आपको बताऊं तो ये इसी रूप में बनता है। हमारी दादी नानियां इसी रूप में बना करके खाती थी
और जैसे गोंद की क्वांटिटी आप कम करना चाहते हैं तो इसे कम भी कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठंडा हो गया है, मामूली सा गुनगुना है, गरम गरम में आप इसमें कुछ भी मीठा नहीं डालेगा। अब मैं मीठा यहाँ पर डाल रही हूँ बूरा। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैं पारंपरिक तरीके से बना रही हूँ। अगर आप चाहें कि हम इसमें गुड़ डालें तो मुझे नहीं पता है कि इसके अंदर गुड़ की क्या है, इसका है। मैंने आज तक जब से मैं छोटी हूँ दादी नानियों को और अभी तक भी मैंने इसको बूरे में ही देखा है, तो मैं आपको बूरे की ही सलाह दूंगी। जो देसी खांड आती है वो भी आप ले सकती हैं, गुड़ का मुझे नहीं पता है, तो आप प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसे हाथ से मैश कर रही हूँ, आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े दाने भी दिखाई दे रहे हैं हल्के से। और बूरा मैंने बराबर क्वांटिटी में लिए। और वैसे भी मैंने आपको लड्डू में बताया कि बूरा का नाप कैसे, हर मीठे में मैं आपको बताती हूँ ना, इसका आधा क्वांटिटी ले लीजिए, जितना है वैसे ले लीजिए, या फिर आप थोड़ा सा चख लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ी सी मात्रा में पहले कुछ भी चीज बनाए तो भगवान जी के नाम के, हमारे भगवान जी के नाम का इतना सा हम निकाल देते हैं। इससे जो है थोड़ी सी घर में जब आप खा रहे हैं, किसी जच्चा बच्चा को दे रहे हैं, किसी बच्चे डिलीवरी के बाद अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद रहती है। आप लोग पूछते हैं ना मेरी डिलीवरी हुई है मैं क्या खाऊं, तो आप इस तरह से बना कर ज्यादा मात्रा में बनाएंगे तो क्या होगा आपको पता है, उस तरह की आपको प्रिकॉशन बिल्कुल निभानी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से इसे दबा अगर आपसे नहीं बंध रहा है, अब कई बार कमेंट्स आते हैं कि नहीं बन रहा है क्या करें, थोड़ा सा आप इसमें घी मिला लीजिएगा, क्योंकि ये इसको घी चाहिए। अब इसमें आटा तो डाला नहीं है हमने जो कि ये नहीं बंधेगा। अब लड्डू है, घी आप डालेंगे तो ही ये बंद करके इस तरह से तैयार होंगे। कम लग रहा है आपको, घी थोड़ा सा डाल दें और बस इस तरह से लड्डू सारे बना करके आप तैयार कर दें। इसे जब नहीं बंधा है तो हाथ से आप थोड़ा सा इसे मैश कर देंगे तो ये बंधने लग जाएगा। थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा तब इसमें बंधने लग जाएगा। और आप चाहें कि हम इसमें इलायची डाल सकते हैं, बिल्कुल इसमें इलायची डाल सकते हैं। अगर आपका मन हो कि हम बादाम भी डालें, काजू भी डालें, डाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि मैं आपको पारंपरिक तरीके से बताऊंगी, जो हमारी दादी नानियां दवाई की तौर पे यूज में लिया करती थी, मैं वही दवाई आपको बता रही हूँ। ये आप ये नहीं समझ ली कि आप कोई भी, मैंने कई बार मैं वीडियो देखती हूँ तो बहुत मुझे अंदर से ऐसे लगता है कि ये इतना सारा बनाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जो है मैं आपको जो सच्चाई है वही आपको मैं बता रही हूँ। सीधी सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, सारे लड्डू इस तरह से बनकर के हमारे तैयार हो गए हैं। मैंने आपको लड्डू की रेसिपी दी है, मेथी के लड्डू की रेसिपी आप लोग की बहुत ज्यादा डिमांड थी, कई दिनों से आ रही थी कि मीनू जी आप बताइए, तो देखिए मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जब आप ध्यान रखेंगे खाते टाइम पे तो आपका शरीर रहेगा निरोगी। 7 तरह की बीमारी कौन सी है? हड्डी की बीमारी से ठीक हो जाती है, कमर दर्द इससे ठीक हो जाता है, घुटनों का दर्द इससे ठीक हो जाता है, जो सिर में दर्द है उससे ठीक हो जाता है। जच्चे बच्चे को, जहां बच्चा हुआ है, छोटा बच्चा जो मतलब डिलीवरी के बाद जो होता है, उसमें आप इसे दे सकते हैं। आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं अगर बच्चा को थोड़ी सी थकान ज्यादा हो रही है। बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए तो ये रामबाण है ना। 7 से ज्यादा चीजें मैंने आपको बता दी है। अगर आपके अंदर एनर्जी पावर थोड़ी सी डाउन है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मेथी के गुण तो आप सभी को पता है, मेथी हमारे शरीर को कितना फायदेमंद करती है। लेकिन इसे लेने के बाद अगर आपको लगती है कि मुझे थोड़ी गर्माहट पैदा हो रही है, वैसे तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि इसमें गर्माहट नहीं होगी इस तरीके से, फिर भी हो रही है तो आप 1 गिलास दूध ले लीजिएगा रात के टाइम पे। इसे खाना कब है? सुबह आप खा सकते हैं, जब चाय पीते हैं तब इसे आप ले सकते हैं। और लेने के बाद आप इसे थोड़ी देर आप रजाई वगैरह के जो कंबल वगैरह है उसके अंदर आप बैठ सकते हैं। ठंडे पानी में हाथ बिल्कुल भी नहीं दीजिएगा और ठंड में आप बाहर बिल्कुल नहीं फिरेगा, नहीं तो खारिज की बीमारी हो जाएगी, सूजन आ जाएगी शरीर में। मैं आपको बता देती हूँ, मेथी का लड्डू को आपको इस तरह की ट्रिक और इस तरह की जानकारी शायद ही कहीं मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जाते जाते एक लाइक जरूर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोग के लिए ऐसे ही नई नई रेसिपी लेके आती हूँ। और मुझे क्या बनाना चाहिए आपके लोग के लिए जरूर बताइएगा। थैंक यू।